मोहतरम नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। रोशनी खबरनामे में आपका खैर मक़दम है। खबरनामे का आगाज़ करते हैं हदीस मुबारका से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक दफ़ा हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम महफ़िल में बैठे थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब आपकी वालिदैन की मौत हो जाए तो उनको जब दफनाया जाए तो उनको दफन करके उनके कब्र के करीब बैठकर अल्लाह पाक का ज़िक्र इतनी देर तक करो जितनी देर में ऊँट ज़ुबाह करके तक़सीम किया जाता है, क्योंकि जब दफन किया जाता है तो मय्यत इस तरह परेशान होती है जिस तरह एक आदमी समंदर की लहरों में डूब कर मर रहा है। जब ज़िक्र हो रहा होता है तो मय्यत परेशान नहीं होती और मय्यत बहुत खुश हो जाती है कि औलाद ने मेरा हक़ अदा कर दिया है। आगाज़ करने से पहले नज़र डालते हैं आज के हम सख़े पर। रियासती वज़ीर वेमुला प्रशांत रेड्डी ने भीमगल व वेलपुर मंडल का किया दौरा। वो मुख्तलिफ तरक्याती कामों का लिया जायजा। वो आरमूर के खानगी हॉस्पिटल में ज़ेरे इलाज मरीजों की इयादत। मरकजी हुकूमत की जानिब से फ्राहम की जाने वाली प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप को बहाल करने के लिए टीआरएस सीनियर अखिलती क़ायद सुमेर अहमद ने रुकन राज्यसभा किया सुरेश रेड्डी से मुलाकात करते हुए राज्यसभा इजलास में इस मसले पर आवाज़ उठाने के लिए की नुमाइंदगी। बीजेपी कौमी सदर जेपी नड्डा की यौम पैदाइश निज़ामाबाद रुकन पार्लियामेंट डीआरविन ने अपने अफराद ख़ानदान के हमरा दहली में इनसे मुलाकात करते हुए पेश की मुबारकबाद। अवामी मसाइल के हल के लिए आरमूर एमएलए जीवन रेड्डी ने किया वार्ड नंबर 33 का दौरा। वो मुकामी अवाम से की मुलाकात। असातिज़ा के पेशे को बदनाम करते हुए तालिबात के साथ नाज़िबा हरकत करने के इल्ज़ाम के साथ तालिबा के वालिदैन ने उस्ताद को सिखाया सबक। सीएम केसीआर की क़यादत व इनकी कारकर्दगी से मुतासर होकर आरमूर हल्के के नंदीपेट मंडल में मुख्तलिफ सियासी जमातों से वाबस्ता अवाम ने एमएलए जीवन रेड्डी के हाथों टीआरएस में हासिल की शमूलियत। पुलिस तकर्रुर के लिए जिस्मानी इम्तिहान के लिए तैयार होने वाले नौजवानों के लिए महकमे पुलिस की जानिब से मुख्तलिफ हिदायत जारी। सीपी कियाना कराची। अब बढ़ते खबरों की तफसील की जानिब। मरकजी हुकूमत की जानिब से स्कूली तलबा के लिए अचानक स्कॉलरशिप की बर्खास्तगी के ऐलान पर रियासती हुकूमत खामोश क्यों और मुस्लिम तहफ़्फ़ुज़ में कमी के खिलाफ अनकरीब शहर में कांग्रेस पार्टी की जानिब से एहतजाज दर्ज करवाने का कांग्रेस अखिलती क़ायदीन ने किया ऐलान। आज शहर के कांग्रेस भवन में कांग्रेस रियासती अखिलती सेल मोतमिद आला उबैद बिन हमदान की क़यादत में एक सहाफ़ती नशिस्त का एहतमाम अमल में लाया गया, जिसमें आरमूर अखिलती सेल सदर शेख बबलू, अयूब अहमद रियासती मोतमिद अखिलती सेल, अबूद बिन हमदान ब्लॉक कांग्रेस प्रेसिडेंट, मोइन यूनुस यूथ कांग्रेस, अफ़ान बिन अब्दुल्ला सिटी वाइस प्रेसिडेंट व दीगर ने शिरकत करते हुए कहा कि आज मरकजी हुकूमत की जानिब से स्कूली सतह पर ज़ेरे तालीम तलबा की स्कॉलरशिप को बर्खास्त करने के ऐलान के बावजूद भी रियासती हुकूमत कोई हरकत नहीं कर रही है। रियासती हुकूमत 12% मुस्लिम तहफ़्फ़ुज़ात का वादा किया था, लेकिन कांग्रेस हुकूमत की जानिब से फ्राहम करदा 4% तहफ़्फ़ुज़ात को भी 30% करने का रियासती हुकूमत पर इल्ज़ाम आयद किया और मरकजी व रियासती हुकूमत की जानिब से की जा रही इन नाइंसाफ़ी के खिलाफ कांग्रेस की जानिब से आवाज़ उठाने और एहतजाज करने का ऐलान किया। शहर में बड़ी सतह पर एहतजाज दर्ज करते हुए इस मुहिम का आगाज करने का इजहार किया, जिसमें तमाम तंजीमों के जिम्मेदारों को शिरकत करते हुए इस मिली मसले में आगे आने की अपील की, जिसमें फर्स्ट क्लास से लेके 8th क्लास तक की स्कॉलरशिप अमल में लाई जाती थी। आज बीजेपी मरकज़ी हुकूमत ये फैसला माइनॉरिटीज़ के ख़िलाफ़ और मासूम गरीब बच्चे जो आने वाला फ्यूचर है हिंदुस्तान का, मुसलमानों को महरूम करना चाह रही है पढ़ाई से। तो इसी ज़िम्मन में आज ये प्रेस मीट रखी गई, जिस पे हम मरकज़ी हुकूमत पे तनक़ीद करते हैं कि ये फैसले को वापस ले लिया जाए
क्योंकि ये स्कॉलरशिप कई गरीब गुरबा जो तलबा है जिनके पास पैसे नहीं हैं, वो इस पैसे से प्राइवेट स्कूल्स में उनकी फ़ीस भरते थे। आज वो कहाँ जाना, आज वो बेघर हो गए, आज तालीम से मरहूम हो गए। तो आज देखिए मोदी सरकार माइनॉरिटीज़ के ऊपर इतना जहर उगल रही है कि आज ये नौबत आ गई कि उनको स्कॉलरशिप कट के करा जा रहा है। तो हम ये डिमांड करते हैं मरकज़ी हुकूमत के मिनिस्टर ऑफ वेलफेयर और साथ ही साथ रियासती हुकूमत में, आज तक 3 दिन हो गए, आज तक जो है ना इसके ऊपर कोई एक स्टेटमेंट नहीं आया सीएम केसीआर के जानिब से। ये बहुत शर्म की बात है कि आप कहते हैं कि आप मुसलमान के हमदर्द है, माइनॉरिटीज़ के हमदर्द है, तो फिर ये जब रियासती हुकूमत अगर इस चीज़ में अगर इन्वॉल्वमेंट नहीं होना चाहती तो इसका मतलब आप भी बीजेपी से मिले हुए हैं। तो हम इस बात का सख्त डिमांड करते हैं कि ये फ़ैसला वापस लिया जाए। 2014 के इलेक्शन में हमारे मुख्यमंत्री जनाब केसीआर साहब ने एक वायदा किया था कि 12% रिजर्वेशन दे दूँ तमिलनाडु की शक्ल में बोली। तो तमिलनाडु की शक्ल में 12% देने तो दूर की बात है, आप है सो 4% को 1% कट करके 3% पे ला लिए। आखिर क्यों? तो इतनी हमदर्दी आप मुसलमानों के साथ कर रहे, आपका क्या मंशा है? 1% माइनस करने की वजह क्या है? आप 12% के बजाय 3% पे आ गए। इसके ऊपर हम एहतजाज करेंगे और इसके ऊपर हम सवाल करते हैं हुकूमत से कि आने वाला इंतखाबात अहम रहेगा और माइनॉरिटीज़ को जिस तरह आप सौतेला सलूक कर रहे हैं, इसके ऊपर जिस तरह माइनॉरिटीज़ आपको कुर्सी पे बिठा सक रही, उसी तरह आपको कुर्सी से उतारना भी जानती है। मरकजी हुकूमत की जानिब से फ्राहम की जाने वाली प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप को बहाल करने के लिए टीआरएस लीडर अखिलती ख्वाहिश सुमेर अहमद ने रुकन राज्यसभा KR सुरेश रेड्डी से मुलाकात करते हुए राज्यसभा इजलास में इस मसले पर आवाज़ उठाने के लिए की नुमाइंदगी। मरकजी हुकूमत की जानिब से मुस्लिम अखिलती तलबा की कौमी प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप को बर्खास्त करते हुए अखिलती तबके के साथ शदीद नाइंसाफ़ी की जा रही है। सुमेर अहमद ज़िले हरकियाती क़ायद टीआरएस पार्टी ने जुमा के दिन रुकन राज्यसभा की KR सुरेश रेड्डी की निज़ामाबाद आमद के मौके पर RNB गेस्ट हाउस पर मुलाकात करते हुए इस सिलसिले में तहरीरी नुमाइंदगी हवाले की और पुरजोर मुतालबा किया कि राज्यसभा इजलास में इस मसले को उठाते हुए कौमी प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप को बहाल किया जाए। रुकन राज्यसभा KR सुरेश रेड्डी ने सुमेर अहमद को तयखुन दिया कि मरकजी वज़ीर अखिलती उमूर स्मृति ईरानी से इस मसले पर तबादला ख्याल करते हुए मुस्लिम अखिलती तलबा के साथ इंसाफ को यकीनी बनाएंगे और राज्यसभा में इस मसले को उठाते हुए अखिलतों और सुमेर अहमद के मुतालबे को मरकजी हुकूमत तक पहुँचाया जाएगा। सुमेर अहमद ने आदाद शुमार पेश करते हुए बताया कि सिर्फ जिले निज़ामाबाद में मरकजी प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप के लिए 14,760 नए दरख्वास्त गुजार तलबा और 20,192 रिन्यूअल दरख्वास्तों के मुंजमिला 34,952 मुस्लिम अखिलती तलबा प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप से महरूम होने का खतरा लाख हो रहा है। सुमेर अहमद ने कहा कि मरकजी बीजेपी हुकूमत एक जानिब सबका साथ सबका विकास का दावा करती है, दूसरी जानिब मुस्लिम अखिलत के साथ नाइंसाफ़ी की जा रही है। सुमेर अहमद ने अफसोस का इजहार किया कि मरकजी हुकूमत ने 73वें दस्तूर हिंद के दिन मुस्लिम अखिलती तलबा को मरकजी प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप से महरूम करने का जियो जारी किया है, जिससे मरकजी हुकूमत का असली चेहरा बेनकाब हो चुका है। सुमेर अहमद ने इंतबाह दिया कि अगर मरकजी हुकूमत प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप को बर्खास्त करने के फैसले से दस्तबरदारी अख्तियार नहीं करती है तो जंतर मंतर पर धरना दिया जाएगा। इस मौके पर सुमेर अहमद के हमरा मिर्जा अफजल बेग तेजान, मोहम्मद अहमद, अब्दुल्ला, शकील अहमद, मोहम्मद आदिल और दीगर मौजूद थे। आज ख़ासतौर पर हमारे निज़ामाबाद में दौरे के मौके पर KR सुरेश रेड्डी साहब, राज्यसभा MP और डिप्टी फ्लोर लीडर TRS पार्टी राज्यसभा RNB गेस्ट हाउस में हम माइनॉरिटीज़ का एक वफ़द ने मुलाकात करते हुए नेशनल स्कॉलरशिप जो कि एजुकेशन एक्ट 2009 के तहत सेंट्रल गवर्नमेंट ने इस सेंट्रल माइनॉरिटी बच्चों की स्कॉलरशिप को रोक दी गई। अब नेक्स्ट स्कॉलरशिप हमारे निज़ामाबाद ज़िले से देखें, ये स्कॉलरशिप में मुस्तहिक़ीन और ख़ास तौर पे जो मीडियम क्लास लोग रहते हैं वो लोग एप्लीकेशन दिए। निज़ामाबाद ज़िले के अंदर ही देखें
तो खाली एक निज़ामाबाद ज़िले में 34,952 स्टूडेंट्स को ये स्कॉलरशिप से महरूम होना पड़ रहा है, जिसकी वजह से आज देखें फ्रेश एप्लीकेशन 14,760 है और रिन्यूअल एप्लीकेशन 20,192 है। दो मिलाए तो 34,000 कुछ कम 35,000 खाली एक निज़ामाबाद ज़िले में है। तो तेलंगाना लेवल पर कितने होंगे? मैं हैदराबाद में भी बात करा तो हैदराबाद के हद तक कुछ कम 1.5 लाख बच्चे हैं। यहाँ से अगर देखें तो कुछ कम तेलंगाना में 5 लाख से ज़ायद बच्चे ये स्कॉलरशिप से महरूम हो रहे हैं। टीआरएस हरकियाती नौजवान कायद सैयद जावेद की यौम पैदाइश के मौके पर अर्बन रुकन असम्बली बीगाला गणेश गुप्ता की जानिब से दी गई मुबारकबाद व नौजवानों की जानिब से बड़े पैमाने पर जश्न का इनेकाद। शहर निज़ामाबाद के उभरते हुए टीआरएस नौजवान कायद सैयद जावेद की यौम पैदाइश तकरीब का नौजवानों की जानिब से जोश व खरोश के साथ एहतमाम अमल में लाया गया। इस तरह अर्बन रुकन असम्बली बीगाला गणेश गुप्ता की जानिब से इन्हें बज़रिए फ़ोन मुबारकबाद पेश की गई और केक बतौर तोहफ़ा फ्राहम किया गया। इसी तरह मुख्तलिफ ममालिक में मुक़ीम इनके दोस्त अहबाब ने सऊदी, दुबई, कुवैत, लंदन व दीगर मुक़ामात से फ़ोन करते हुए इन्हें मुबारकबाद पेश की। सीएम केसीआर के इक़्तिदार में रूबे अमल में लाए जाने वाली फलाही व तरक्याती स्कीमात से मुतासर होकर नंदीपेट शहर के वडेरा संगम से वाबस्ता मेम्बरान ने ज़िले टीआरएस सदर आर्मू रुकन असम्बली पीयूसी कमेटी चेयरमैन जीवन रेड्डी के हाथों टीआरएस पार्टी में शमूलियत इख्तियार की। तेलंगाना हुकूमत के दौर इख्तिदार में सीएम केसीआर की क़यादत में रूबे अमल में लाए जाने वाले फलाही व तरक्याती स्कीमात से मुतासर होकर नंदीपेट शहर के वडेरा संगम से वाबस्ता मेम्बरान ने ज़िले टीआरएस सदर आर्मू रुकन असम्बली पीयूसी कमेटी चेयरमैन जीवन रेड्डी के हाथों टीआरएस पार्टी में शमूलियत इख्तियार की, जिस पर एमएलए जीवन रेड्डी ने टीआरएस पार्टी में शमूलियत इख्तियार करने वालों को टीआरएस पार्टी का खंडवा पहनाकर पुरजोर इस्तकबाल किया। इस मौके पर एमएलए जीवन रेड्डी ने खिताब करते हुए कहा कि साबिक़ा हुकूमत के दौर इख्तिदार में न होने वाले कई तरक्याती काम टीआरएस हुकूमत के 8 साल दौर इख्तिदार में तेज़ी के साथ पाए तकमील पर पहुँचाए गए और इसी तरह से रियासती हुकूमत की जानिब से रूबे अमल में लाए जाने वाले फलाही व तरक्याती स्कीमात से तमाम तबक़ात से ताल्लुक़ रखने वाले अवाम को रास्त तौर पर फैज़याब किया जा रहा है, जिसकी किसी दूसरी रियासत में नज़ीर नहीं मिलती। इन्होंने कहा कि सतह गुरबत से ताल्लुक़ रखने वाले गरीब अवाम को मियारी इलाज मुआलजा फ्राहम करने के मकसद के तहत सीएम केसीआर ने सीएम रिलीफ फंड स्कीम के तहत खानगी हॉस्पिटल में ज़ेर इलाज व मुआलजा हासिल करने के लिए दरकार अखराजात की अदायगी अमल में लाई जा रही हैं और इसके अलावा कल्याण लक्ष्मी और शादी मुबारक के तहत सतह गुरबत से ताल्लुक़ रखने वाले मुस्तहिक़ लड़कियों की शादी के मौके पर 1,116 रुपये दिए जा रहे हैं। इस प्रोग्राम में ZPTC इरम, यमुना मोतियम, नायब सरपंच के भरत, MPTC नवनीता मुरली, नंदीपेट सदर की भास्कर, टीआरएस कायदीन M श्रीनु व दीगर ने शिरकत की। नवीपेट मंडल परिषद दफ्तर में अवामी नुमाइंदों के हाथों BP शुगर के मरीजों को NCD मेडिसिन किट बैग की फराहमी अमल में लाई गई। नवीपेट मंडल परिषद दफ्तर में MPP श्रीनिवास ने हुकूमत तेलंगाना की जानिब से BP शुगर से मुतासरा मरीजों को मुफ्त दी जाने वाली NDC मेडिसिन किट बैग की फराहमी अमल में लाते हुए कहा कि तेलंगाना हुकूमत के दौर इख्तिदार में सेहतमंद तेलंगाना को कायम करने के लिए रियासत में मुक़ीम मुख्तलिफ अमराज से मुतासर अवाम को BP शुगर की अद्वियात की फराहमी अमल में लाई जा रही हैं और इसी तरह से गवर्नमेंट हॉस्पिटल की जानिब से हर माह मुफ्त दी जाने वाली अद्वियात को आशा वर्कर्स के जरिए मुख्तलिफ अमराज से मुतासर अवाम को फ्राहमी अमल में लाने का इजहार किया। ఇలాంటి ఏదైతే క్యాన్సర్, షుగర్, BP వాళ్ళకు ఈరోజు మన తెలంగాణ ప్రభుత్వం, మన ముఖ్యమంత్రి వర్యులు దీన్ని షుగర్, BP పేషెంట్లను దృష్టిలో పెట్టుకొని వారికి నెల నెల ఉచితంగా మందుల కిట్ను ఇవ్వడం జరుగుతుంది। नमस्ते नवनता प्रोग्राम के तहत मुकामी अवाम से मुताल्लिक़ा मसाइल को हल करने के अलावा दीगर तबक़े के संगम को तरक्की की जानिब गामज़न करना ही अव्वलीन मकसद होने का ज़िले टीआरएस सदर आर्मू रुकन असम्बली पीयूसी कमेटी चेयरमैन जीवन रेड्डी ने किया इजहार। आर्मू रुकन असम्बली पीयूसी कमेटी चेयरमैन व ज़िले टीआरएस सदर जीवन रेड्डी ने नमस्ते नवनता पूरम प्रोग्राम के तहत म्यूनसिपल चेयरपर्सन पंडित विनीता पवन के हमरा आर्मू शहर के 33 वार्ड में पैदल दौरा करते हुए मौजे में वाक़ हर एक घर से रुजू होकर इनसे मुताल्लिक़ा मसाइल से वाक़फियत हासिल करने के अलावा अवाम की जानिब से दी जाने वाली याददाश्त हासिल की। बातज़ा एमएलए जीवन रेड्डी ने खिताब करते हुए कहा कि नमस्ते नवनता प्रोग्राम के तहत मुकामी अवाम से मुंसलिक मसाइल को हासिल करते हुए फौरी तौर पर हल करने का इजहार किया। इस प्रोग्राम में म्यूनसिपल चेयरपर्सन पंडित विनीता पवन, कमिश्नर जगदीश्वर गौड़, म्यूनसिपल काउंसलर्स, दीगर महकमे जात से ताल्लुक़ रखने वाले ओहदेदारान, टीआरएस पार्टी के कायदीन व कारकुनान के अलावा अवामी नुमाइंदों ने शिरकत की। 376 वर्क्स
ఈ 377 వర్క్స్ కంప్లీట్ చేయాలి. గంగా మీరు 5 లక్షలు చార్జ్ చేసుకోరు, 10 చార్జ్ 10 అయ్యలేదు చార్జ్ చేయండి, 10 ఇచ్చేత చార్జ్ చేయండి. నీకెందుకు అవన్నీ ఇస్తాడు ఆయన, మాట్లాడతాడు నంబర్ తీసుకొని ఫోన్ చేస్తాడు, మీ ఇంటికి వచ్చి కూర్చుంటాడు ఏఐ గారు. అవన్నీ మేము చూసుకుంటాం, అది వేరే మాట్లాడద్దు. అవన్నీ మళ్ళీ లేవు. ఫస్ట్ టైం కలిసి ఉన్నాడు కోటరమూరు సంఘం ఎటువైనా మరి ఒకటి 2 ఉన్నాయి అన్న. ప్రెసిడెంట్ కూడా ఇచ్చిన మొన్న కూడా వచ్చి కలిసి నర్సన వాటిలో ఉన్నది. इस माह की 3 ता 8 तारीख तक मंडल से मुताल्लिक़ा मुख्तलिफ मौज़ूआत में ऑयल पाम फसल के काश्त के ताल्लुक़ से शौर बेदारी अमल में लाने का धरपली MRO गंगा सागर ने किया इजहार। दरपली MRO गंगा सागर ने कहा कि इस माह की 3 तारीख से 8 तारीख तक मंडल से मुताल्लिक़ा मौज़ूआत में ऑयल पाम फसल के ताल्लुक़ से शौर बेदारी अमल में लाए जाने का इजहार किया। इस मौके पर सेक्रेटरी की जानिब से AO प्रवीण कुमार ने खिताब करते हुए कहा कि ऑयल पाम की फसलें काश्त की जाए तो मजदूरों का कोई मसला नहीं होगा और रुआयती काश्त से ज़्यादा मुनाफा हासिल होने वाली ऑयल पाम की फसल की काश्त करने से किसानों को ज़्यादा मुनाफा हासिल होगा। इसी तरह से हुकूमत की जानिब से हर ड्रिप पर 90% सब्सिडी देने के अलावा हर एक पौधे को सब्सिडी के तहत हवाले किया जाएगा। लिहाजा किसान इस मौके से इस्तिफादा हासिल करने की ताकीद की। इन्होंने कहा कि ऑयल पाम फसल की काश्त के ताल्लुक से 3 तारीख को महिलाराम ग्राम पंचायत और 5 तारीख को होनाजी पेट में, 6 तारीख को GP रामड़गू में, इसके अलावा 7 तारीख को धरपली में वाक़े मंदिर के अहाते और 8 तारीख को दुब्बाका के GP रैतु वेदिका भवन में ऑयल पाम फसल के ताल्लुक से शौर बेदारी अमल में लाई गई। इस प्रोग्राम MRO गंगा सागर, MPDO नटराज, AO प्रवीण कुमार, MPO राजेश, रैतु सामान्य समिति सदर, राजपाल सोसाइटी के साबिक़ सदर किशोर व दीगर ने शिरकत की। रेंजर मंडल के मुकाम पर ज़िला ओहदेदारान ने रैतु वेदिका भवन में किसानों को ऑयल पाम फसल की काश्त के ताल्लुक से शौर बेदारी अमल में लाई। रेंजर मंडल के मुकाम पर ज़िला ओहदेदारान ने रैतु वेदिका भवन में किसानों को ऑयल पाम फसल की काश्त के ताल्लुक से शौर बेदारी अमल में लाते हुए कहा कि रुआयती काश्त के तरीक़ेकार से ज़्यादा मुनाफा हासिल होने वाली ऑयल पाम की फसल की काश्त करने से किसानों को ज़्यादा मुनाफा हासिल होगा और हुकूमत की जानिब से किसानों को सब्सिडी पर बीज देने के अलावा ड्रिप भी फराहम किया जाता है। लिहाजा किसान ऑयल पाम फसल की काश्त करके ज़्यादा मुनाफा हासिल करने का इजहार किया। इसी तरह से लाल जवार फसल की काश्त करने वाले किसान लाइसेंस रखने वाले कंपनी से बीज खरीदने के अलावा बाई बैक मुआहिदा करके फसल की काश्त करने के लिए कहते हुए इन्होंने किसानों पर जोर दिया कि वो दखियानुसी तस्वुरात को छोड़कर ऐसी फसलें काश्त करें जिनकी मार्केट में अच्छी मांग हो। खास तौर पर नौजवान किसानों को जदीद तरीके से तजुर्बाती फसलों की काश्त के लिए आगे आने का इजहार किया। एरगटला मंडल के तलारामपुर देहात में वाक़े ग्राम पंचायत के ज़ेरे निगरानी में शुगर के मरीजों में NCD किट की फराहमी अमल में लाने का अवामी नुमाइंदों ने किया इजहार। एरगटला मंडल के मुकाम पर हुकूमत तेलंगाना की जानिब से शुगर के मरीजों को मुफ्त दी जाने वाली NCD किट की अवाम में फराहमी अमल में लाने का तिब्बी अमले ने इजहार किया। इस मौके पर मुकामी अवाम ने कहा कि तेलंगाना हुकूमत के दौर इख्तिदार में मंडल से मुताल्लिक़ा मौज़ूआत को तरक्की की जानिब गामजन करने के लिए फिलफुर फंड्स की मंजूरी अमल में लाते हुए सेहतमंद तेलंगाना के क़याम के लिए हुकूमत तेलंगाना की जानिब से शुगर के मरीजों को NCD किट की फराहमी अमल में लाने को काफ़ी खुशान करार देते हुए रियासती वज़ीर आला KCR का दिल के गहराइयों से इज़हार तशक्कुर पेश किया। इस प्रोग्राम में मुकामी सरपंच भानु प्रसाद, सेक्रेटरी बुजन्ना, कारोबार साईराम, ANM आशा वर्कर्स, बोनागिरी रमेश, रामपली मुरली, गंगाधर, देवादासु, नवीन, लक्ष्मण, असद व दीगर ने शिरकत की। आलमगीर शहर के वार्ड नंबर 7 में मुकामी काउंसलर नरसा रेड्डी व म्यूनसिपल चेयरपर्सन पंडित विनीता पवन की ज़ेरे निगरानी में 1 करोड़ 30 लाख रुपए की लागत से तामीर करदा कस्तूरबा गांधी गर्ल्स स्कूल का ज़िले TR सदर आलमूर MLA जीवन रेड्डी ने किया इफ्तिताह। आलमूर रुकन असम्बली PSC कमेटी चेयरमैन व ज़िले TR सदर जीवन रेड्डी ने मुकामी काउंसलर नरसा रेड्डी व म्यूनसिपल चेयरपर्सन पंडित विनीता पवन के ज़ेरे निगरानी में 1 करोड़ 35 लाख रुपए की लागत से तामीर किए गए कस्तूरबा गांधी गर्ल्स स्कूल का इफ्तिताह अमल में लाते हुए स्कूल में ज़ेरे तालीम तलबा की जानिब से पेश किए गए सकाफती प्रोग्राम्स का मुशाहिदा किया। इस मौके पर स्कूल प्रिंसिपल गंगामणि ने खिताब करते हुए कहा कि 2011 में क़याम अमल में लाए गए कस्तूरबा स्कूल को हुकूमत की जानिब से फंड्स की फराहमी अमल में लाने के अलावा कॉलेज के मैदान को तरक्की देने का इजहार किया। बातजा MLA जीवन रेड्डी ने खिताब करते हुए कहा कि कस्तूरबा स्कूल में ज़ेरे तालीम तलबा के लिए
रियासती हुकूमत के जानिब से हर साल 1,30,000 रुपये खर्च करते हुए कॉस्मेटिक चार्जेस के अलावा बुनियादी सहूलियात की फराहमी अमल में लाने का इजहार किया। इस प्रोग्राम में KGBV जिले म्यूनसिपल चेयरपर्सन पंडित विनीता पवन, काउंसलर्स, असातिज़ा साहिबिन के अलावा तुलबा व तालिबात, TRS पार्टी के कायदीन, कारकुनान, अवामी नुमाइंदों ने शिरकत की। పిల్లలందరినీ చూస్తూ ఉంటే వారు వెల్కమ్ పలుకుతూ ఉంటే ఒక పండుగ వాతావరణం కనబడ్డది నాకు. వారి పద్ధతి, క్రమశిక్షణ, వారు వెల్కమ్ చేయడం చాలా సంతోషంగా. ఈరోజు మరి ఇంత గొప్పగా తన సొంత పిల్లలకు కూడా ఇట్లాంటి వసతులు కల్పించిన వాళ్ళు ఎవరు ఉండరు నాకు తెలుసు. కానీ గౌరవ ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ గారు రాష్ట్ర ప్రజల పిల్లలందరినీ తన బిడ్డలుగా భావించి తన ఇంట్లో తన మనమడికి ఎంత ఖర్చు అవుతుందో విద్యార్థులకు చదివించడానికి అంత ఖర్చు పెట్టే విధంగా ఆలోచించి, నిజంగా కూడా నాకు 2 బిడ్డలు, నేను నా బిడ్డల మీద మరి నెలకి 1,25,000, సంవత్సరానికి 1,25,000 ఒక స్టూడెంట్కి ఎప్పుడు ఖర్చు పెట్టలేదు నా చిన్నప్పుడు. आर्मर शहर के गुंडला तालाब में महकमे सयाहत के ज़ेरे निगरानी क़याम अमल में लाए गए बोटिंग का ज़रिए TRS सदर आर्मर रुकन असम्बली PUC कमेटी चेयरमैन जीवन रेड्डी ने इफ्तिताह अमल में लाया। आर्मर रुकन असम्बली PUC कमेटी चेयरमैन ज़िला TRS सदर जीवन रेड्डी ने मुकामी अवामी नुमाइंदों के हमरा आर्मर शहर के गुंडला तालाब में महकमे सयाहत के ज़रिए एहतमाम क़याम अमल में लाए गए बोटिंग का इफ्तिताह अमल में लाते हुए गुंडला तालाब का मुशाहिदा किया। बातज़ा MLA जीवन रेड्डी ने कहा कि आर्मर शहर कई तरक्याती कामों को तेज़ी के साथ रूबे अमल में लाने के अलावा कई करोड़ रुपए की मसारिफ से नवानता सिद्दुला गोट्टा को तरक्की देने का इजहार किया। इस प्रोग्राम में महकमे सयाहत के अहदेदार, म्यूनसिपल काउंसलर्स, TRS पार्टी के कायदीन, कारकुनान, अवामी नुमाइंदे व दीगर ने शिरकत की। విశాలమైన చెరువు, ఆర్మూర్ నియోజకవర్గంలోనే అతిపెద్ద చెరువు ఈ గూండ్ల చెరువు. గౌరవ ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ గారు దీనికి ఒక 5 కోట్ల మినీ ట్యాంక్ బండ్ను మంజూరు చేశారు. ఆర్మూర్ ప్రజల తరఫున వారికి హృదయపూర్వక ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తూ ఉన్నాను. ఆ మినీ ట్యాంక్ బండ్తో పాటు ఈరోజు ఈ యొక్క గూండ్ల చెరువులో ఒక చిన్న ఐలాండ్ గలదు దివి, 4 సైడ్ల నీళ్లు. దాని పక్క నుంచి ఇప్పుడు రానున్న రోజులు ఇక్కడ టూరిజం అభివృద్ధి చేయడానికి ప్రయత్నం చేస్తూ ఉన్నాం. అప్పటి వరకు బోట్లో ప్రయాణం ఆర్మూర్ ప్రజలు ప్రతినిత్యం తిరగవచ్చు. हुकूमत ने 9 मेडिकल कॉलेजेस में 3,897 जायदादों पर तकर्रुरात की मंजूरी दी। फी कॉलेज 433 जायदादें मुख्तस। वज़ीर सेहत हरीश राव का खैर मक़दम। हुकूमत ने रियासत के 9 मेडिकल कॉलेजेस और इससे मुल्हिक़ा हॉस्पिटल्स में 3,897 जायदादों पर तकर्रुरात के लिए मंजूरी दे दी है, जिसका रियासती वज़ीर सेहत T हरीश राव ने खैर मक़दम करते हुए कहा कि राजन्ना, सिसला, कामारेड्डी, विकाराबाद, खम्मम, करीमनगर, जयशंकर, भोपालपल्ली, कमरमभीम, आसिफाबाद, जनगांव और निर्मल मेडिकल कॉलेजेस और इन मेडिकल कॉलेजेस से मुल्हिक़ा हॉस्पिटल्स में इन जायदादों पर तकर्रुरात के लिए मंजूरी दी गई है। इन्होंने कहा कि इन जायदादों पर तकर्रुरात के लिए महकमे फाइनेंस ने भी मंजूरी दी है। हर मेडिकल कॉलेज के लिए 433 जायदादें मुख्तस की गई हैं। हरीश राव ने कहा कि तेलंगाना हुकूमत हर जिले में एक गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज कायम करने का मंसूबा तैयार करके काम कर रही है। रियासत में बड़े पैमाने पर मेडिकल कॉलेजेस का जाल बिछाया जा रहा है। मरकज के टाउन के बगैर TRS हुकूमत नए मेडिकल कॉलेजेस कायम कर रही है और साथ ही मुकामी नौजवानों के लिए MBBS का भी कोटा मुख्तस किया गया है, जिससे तेलंगाना के तलबा को नेट काउंसलिंग में बड़ी राहत फराहम हुई है। इन्हें मेडिकल की तालीम हासिल करने के लिए दूसरी रियासतों का रुख नहीं करना पड़ेगा। हुकूमत तेलंगाना को सेहतमंद रियासत में तब्दील करने के लिए बड़े पैमाने पर इक़दाम कर रहे हैं और इसके मुस्बित नताइज भी बरामद हो रहे हैं। भीमगढ़ लिम्बाद्री गुट्टा मनादिर धर्माकर्ता पार्था सारथी के दुख्तर की शादी तकरीब में रियासती वज़ीर विमला प्रशांत रेड्डी, RTC चेयरमैन व रूरल MLA बाजरेड्डी गोवर्धन ने शिरकत करते हुए नए जोड़े को दी मुबारकबाद। भीमगढ़ लिम्बाद्री गुट्टा मनादिर धर्माकर्ता पार्थ सारथी के दुख्तर की शादी तकरीब में रियासती वज़ीर इमारत शौरा विमला प्रशांत रेड्डी व RTC चेयरमैन व रूरल रुकन असम्बली निज़ामाबाद बाजरेड्डी गोवर्धन ने शिरकत करते हुए नए शादीशुदा जोड़े को दिल की गहराइयों से पुरखुलूस मुबारकबाद पेश की। इस मौके पर इनके साथ म्यूनसिपल चेयरपर्सन के प्रेमलता, मंडल सदर डूनकटी नरसैया, ZPTC चोटपली रवि, MPP आरबू महेश, सिटी सदर लक्ष्मण, मंडल से मुताल्लिक़ा मौज़ूआत के सरपंच के अलावा काउंसलर्स, TRS पार्टी के खादिन व कारकुनान व अवामी नुमाइंदों ने शिरकत की। फतंगन मंडल कारेगाम देहात के नायब सरपंच शिवाराज पाटिल के दुख्तर की बोधन के फंक्शन हॉल में मुनक़दा रस्म तकरीब में शिरकत करते हुए दी मुबारकबाद।
मुत्तहदा जिले निजामाबाद डीसीसीबी चेयरमैन पुचराम भास्कर रेड्डी ने पोतंगल मंडल कारेगांव देहात के नायब सरपंच शिवाराज पाटिल की दुख्तर की बोधन के फंक्शन हॉल में मुनक्किदा रस्म तकरीब में शिरकत करते हुए मुबारकबाद पेश की। इस मौके पर इनके साथ कोटगिर पोतंगल मंडल से ताल्लुक़ रखने वाले अवामी नुमाइंदे व टीआरएस पार्टी के कायदीन व कारकुनान के अलावा अवामी नुमाइंदे मौजूद थे। भीमगढ़ शहर में रियासती वजीर वेमुला प्रशांत रेड्डी की काविशों के सबब माइनॉरिटी फंक्शन हॉल के लिए 12 लाख रुपए व माइनॉरिटी कमेटी हॉल के लिए 8 लाख रुपए फंड्स की मंजूरी अमल में लाने पर मुकामी अवाम ने रियासती वजीर वेमुला प्रशांत रेड्डी का किया इज़हार तशक्कुर। भीमगढ़ शहर में रियासती वजीर इमारत और शौरा वेमुला प्रशांत रेड्डी की काविशों के सबब मंजूर करदा फंड से मुकामी म्यूनसिपल चेयरपर्सन के प्रेमलता सुरेंद्र ने माइनॉरिटी फंक्शन हॉल व माइनॉरिटी कमेटी हॉल की तामीर से मुताल्लिक़ा अराज़ी पर संगे बुनियाद रखा। इस मौके पर म्यूनसिपल चेयरपर्सन ने खिताब करते हुए बताया कि तेलंगाना हुकूमत के दौर इख्तिदार में सीएम केसीआर की क़यादत और रियासती वज़ीर वेमुला प्रशांत रेड्डी की काविशों के सबब शहर भीमगढ़ में कई तरक्याती कामों को तेज़ी के साथ रोबे अमल में लाकर फौरी तौर पर पाए तकमील पर पहुँचाने का मुकामी अवाम टीआरएस हुकूमत के तय काफ़ी मुतमईन होने का इजहार किया। असातिज़ा के पेशे को बदनाम करते हुए तालिबात के साथ नाज़िबा हरकत करने के इल्ज़ाम के साथ तलबा के वालिदैन ने उस्ताद को सिखाया सबक। शहर के इलाके खलीलवाड़ी में वाक़े मॉडर्न एडिट स्कूल में मौजूद साइंस के टीचर रमना की जानिब से गुज़िश्ता कुछ माह से स्कूल में ज़ेर तालीम तलबात के साथ की गई नाज़िबा हरकत से तंग आकर तलबा के वालिदैन की जानिब से टीचर को सबक सिखाया गया। निजामाबाद एमपी डीआरवी ने दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी कौमी सदर जेपी नड्डा व इनके अरकान खानदान से मुलाकात करते हुए जन्मदिन की दी मुबारकबाद। निजामाबाद एमपी डीआरवी पसमानदा तबक़ात के कौमी कमीशन चेयरमैन के तौर पर ओहदे का जायजा लेने के बाद साबिक़ा मरकजी वज़ीर हंसराज आहिर जी से मुलाकात करते हुए मुबारकबाद दी, जिस पर एमपी डीआरवी ने इनके सियासी कैरियर के इब्तिदा के मौके पर इनकी जानिब से की गई मदद पर हमेशा इनका शुक्रगुजार रहने का इजहार किया। सीमित ग़िज़ा के इस्तेमाल से नासाज सेहत में मुब्तला होकर आर्मूर शहर के आशा प्रेम हॉस्पिटल में तिब्बी इमदाद हासिल करने वाले दोन चंदा के मुस्तहिक़ से रियासती वज़ीर वेमुला प्रशांत रेड्डी ने मुलाकात करते हुए की इयादत। रियासती वज़ीर वेमुला प्रशांत रेड्डी ने सीमित ग़िज़ा के इस्तेमाल से नासाज सेहत में मुब्तला होकर आर्मूर शहर के आशा प्रेम हॉस्पिटल में तिब्बी इमदाद हासिल करने वाले दोन चंदा के मुस्तहिक़ से मुलाकात करते हुए इयादत की व इनके सेहत के ताल्लुक़ से हॉस्पिटल तिब्बी अमले से मालूमात हासिल करते हुए मियारी इलाज मुआलजा फ़राहम करने की तिब्बी अमले को ताकीद की। कांस्टेबल एसआई फिजिकल फिटनेस के लिए हाजिर होने वाले उम्मीदवार यकीनी तौर पर हिदायत पर अमलावरी करने का कमिश्नर ऑफ पुलिस कियाना गराजू ने मीडिया के जरिए किया इजहार। ज़िले निजामाबाद कमिश्नर ऑफ पुलिस कियाना गराजू ने सहाफ़ती नशिस्त का अहतमाम अमल में लाते हुए कहा कि कांस्टेबल एसआई फिजिकल फिटनेस में शिरकत करने वाले उम्मीदवार यकीनी तौर पर इन हिदायत पर अमलावरी करने का इजहार किया। रियासती सतह के पुलिस भर्ती के जरिए जारी करदा इजाज़त मालूमाती ख़त इंटीमेशन लेटर एडमिट कार्ड अपने साथ लाए। उम्मीदवार के दस्तखत से मुंसलिक पार्ट 2 एप्लीकेशन फॉर्म, उम्मीदवार की दस्तखत से वाबस्ता सर्टिफिकेट जो कि तेलंगाना हुकूमत की जानिब से जारी होने का इजहार किया। इख्तिताम से हम नजर डालते हैं आज की अहम सुर्खियों पर। रियासती वज़ीर वेमुला प्रशांत रेड्डी ने भीमगढ़ व वेलपुर मंडल का किया दौरा, वो मुख्तलिफ तरक्याती कामों का लिया जायजा, वो आर्मूर के खानगी हॉस्पिटल में ज़ेर इलाज मरीजों की इयादत। मरकजी हुकूमत की जानिब से फ्राहम की जाने वाली प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप को बहाल करने के लिए टीआरएस सीनियर अखिलती क़ायद सुमेर अहमद ने रुकन राज्यसभा किया सुरेश रेड्डी से मुलाकात करते हुए राज्यसभा इजलास में इस मसले पर आवाज़ उठाने के लिए की नुमाइंदगी। बीजेपी कौमी सदर जेपी नड्डा की यौम पैदाइश निजामाबाद रुकन पार्लियामेंट डीआरवी ने अपने अफराद खानदान के हमरा दिल्ली में इनसे मुलाकात करते हुए पेश की मुबारकबाद। अवामी मसाइल के हल के लिए आर्मूर एमएलए जीवन रेड्डी ने किया वार्ड नंबर 33 का दौरा, व मुकामी अवाम से की मुलाकात।
असातिज़ा के पेशे को बदनाम करते हुए तालिबात के साथ नाज़िबा हरकत करने के इल्ज़ाम के साथ तालिबा के वालिदैन ने उस्ताद को सिखाया सबक। सीएम केसीआर की क़यादत व इनकी कारकर्दगी से मुतासर होकर आरमूर हलके के नंदीपेट मंडल में मुख्तलिफ सियासी जमातों से वाबस्ता अवाम ने मिले जीवन रेड्डी के हाथों टीआरएस में हासिल की शमूलियत। पुलिस तकर्रुर के लिए जिस्मानी इम्तिहान के लिए तैयार होने वाले नौजवानों के लिए महकमे पुलिस की जानिब से मुख्तलिफ हिदायत जारी। CP कियाना कराची। आज के लिए फिलहाल इतना ही। इंशाल्लाह मज़ीद खबरों के साथ हम फिर मिलेंगे। दे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।